दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। जंग रुकने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस जंग की आग को इजराइल ने एक बार फिर से भड़का दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक सीनियर फील्ड कमांडर की हत्या कर दी है, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करके एंटी टैंक रॉकेट से हमला किया। सिर्फ 1 मिनट की देरी से बेंजामिन नेतन्याहू उस जगह पर पहुंचा, वरना आज इस हमले में बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी होती। बहुत बड़ी खबरें हैं। जंग की आग एक बार फिर से फैल चुकी है। दरअसल हिजबुल्लाह के साथ इजराइल सीजफायर की बात कर रहा है, लेकिन जो योब गैलेंट है डिफेंस मिनिस्टर, अभी कुछ देर पहले ही उसका एक बयान आया कि हम हिजबुल्लाह से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के एक गांव मजदल सेल्म पर एक ड्रोन के जरिए हमला किया। उस वक्त ये जो सीनियर कमांडर हैं, जिनको फील्ड कमांडर बताया जा रहा है, इनका नाम है बिसम अल तबिल। ये अपनी कार में बैठकर लेबनान के उस गांव से गुजर रहे थे। इजराइल ने ड्रोन के जरिए इनको टारगेट करके इनकी कार पर हमला किया, जिसके बाद इनकी कार किसी चीज से जाकर बुरी तरह से टकरा गई और फौरन ही इनकी मौत हो गई। हिजबुल्लाह के ये एक बहुत ही ज्यादा सीनियर फील्ड कमांडर थे। हिजबुल्लाह की जो राडबान ब्रिगेड है उसके ये उप प्रमुख भी थे। तो इनकी कार पर ड्रोन अटैक करके इजराइल ने इनकी हत्या कर दी है। सूत्रों ने बताया कि बहुत ही दर्दनाक हमला था और इस हमले के बाद अब जंग और तेज हो जाएगी। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत के बाद उत्तरी इजराइल के कई सारे शहरों में ड्रोन अटैक किए। इजराइल के शहर बीट हिलेल, केफर गिलादी, केफर युबल, मेटुला, मेनारा, मायन बारूच, मार्गालियट, मेशकाब एम, किरियत शामोना, तेल, ये वो शहर हैं जहां पर अपने कमांडर की हत्या के बाद हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक की है। किरियत शामोना, यहां पर इजराइल का प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले पहुंचा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पहुंचने से सिर्फ 1 मिनट पहले खतरनाक एंटी टैंक रॉकेट से उस जगह पर हमला हुआ जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचने वाला था। यानी पूरा टारगेट करके बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर यह एंटी टैंक रॉकेट से हमला किया गया था। इजरायली मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है कि कुछ ही मिनट पहले यहां पर हमला हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू के पहुंचने से पहले। तो कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू बस कुछ मिनट की देरी से रह गया, वरना आज इसकी मौत हो जाती। फिलहाल ये जंग इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट में आया जरूर है, इस्लामिक देशों से मिल जरूर रहा है, लेकिन किसी भी इस्लामिक देश का बस किसी भी संगठन पर नहीं चलता है। यह बात आप अच्छे से जानते हैं। आज यही बात ईरान ने भी साफ कर दी है। अभी कुछ दिन पहले आपको एक खबर दी थी कि अमेरिका ने सऊदी अरब और ईरान को एक सीक्रेट मैसेज भेजा है। उस सीक्रेट मैसेज में क्या कुछ कहा था, आज ईरान ने इस बात की जानकारी साफ साफ दे दी है। ईरान की तरफ से बताया गया है कि अमेरिका ने हाल ही में सऊदी अरब और हमें एक सीक्रेट मैसेज भेजकर इस बात का प्रस्ताव रखा था कि आप कोशिश करें कि इलाके में शांति हो जाए। जितने भी संगठन इस वक्त इजराइल के खिलाफ एक्टिव हैं, आप इन सारे संगठनों को समझाएं और शांति कायम करने पर ध्यान दें। अमेरिका ईरान से तो यह बात कह रहा है कि इन संगठनों को समझाकर शांति से बिठा दें, लेकिन अमेरिका खुद इजराइल को नहीं समझा रहा है। एंटनी ब्लिंकन अभी भी जो आया है वो इसीलिए आया है कि ये इस्लामिक देश इन संगठनों को चुप कराकर बिठा दें। इजराइल से कुछ नहीं कहेगा अमेरिका। फिलहाल ये सीक्रेट मैसेज ईरान को भेजा था। अब इस पर ईरान ने कहा है कि देखिए भाई, ये युद्ध जो है वो हमारा नहीं है, इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमास, हूतीज, हिजबुल्लाह ये वो संगठन है जिनको अपने फैसले लेने का खुद अधिकार है और ये अपने फैसले खुद ही लेते हैं। हमारा इनके ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। यह युद्ध हमारा नहीं है, यह युद्ध इनका अपना युद्ध है। हमास, हिजबुल्लाह, हूतीज यानी ट्रिपल एच, ये अपने फैसले लेने के लिए आजाद हैं और हम इनको नहीं समझा सकते। ईरान एक बहुत अलग गेम खेल रहा है। ईरान भले ही अंदर अंदर इन लोगों की मदद करता हो, लेकिन दुनिया के सामने यह दिखा रहा है कि इस युद्ध से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। उधर सीरिया के अंदर भी हालात बिगड़ चुके हैं। सीरिया और इराक इस्लामिक रेजिस्टेंस अब इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अमेरिका को यहां से भगाया जाए। इसी के चलते हुए अमेरिकी बेस पर हमले तेज हो चुके हैं। 30 रॉकेट एक साथ अमेरिकी बेस पर दागे गए हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें अमेरिका के बेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो अब ये छोटे छोटे देश जो हैं वो हिम्मत दिखाकर अमेरिका का सामना कर रहे हैं। इनको भी ये लग रहा है कि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से भाग जाएगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति छा जाएगी। वहीं हूतीज ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो भी देश अपने जहाजों को हमारे हमलों से बचाना चाहता है वो खुलकर इस बात का ऐलान करे कि हम इजराइल के खिलाफ हैं। खुलकर अपने जहाजों पर इस बात को लिखे कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, इजराइल का सपोर्ट नहीं करते हैं,
तब हम उस जहाज को नहीं छुएंगे। दोस्तों, पिछली रिपोर्टों में आपको हिजबुल्लाह के बारे में बता चुका हूं कि लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह अब इजराइल के सैन्य बेस को निशाना बना रहा है, मिलिट्री बेस जो है। तो कल से अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक $1.6 मिलियन का नुकसान इजराइल के सैन्य बेस पर हो चुका है। उस एरिया में जितने भी मिलिट्री बेस बने हुए हैं इजराइल के, सबको टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड ने कहा है कि इजराइल का इस वक्त जो कैबिनेट है उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार युद्ध नहीं लड़ सकती, देश नहीं चला सकती, तुरंत इस्तीफा देकर दूसरी सरकार बनाई जाए। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री में गाजा में मरने वालों का आंकड़ा जारी कर दिया है। मरने वालों का आंकड़ा 23,000 से ऊपर निकल चुका है। 23,084 लोग फिलिस्तीन में अब तक मारे गए हैं 7 अक्टूबर से। वहीं 58,926 लोग ऑफिशियली घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 249 लोगों को हवाई हमले करके इजराइल की सेना ने मार दिया है। 510 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी लैटिन देश बोलिविया ने भी अब साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ किए हुए मुकदमे का समर्थन किया है। बोलिविया पहला ऐसा अमेरिकी लैटिन देश था जिसने इजराइल के ऊपर नरसंहार का आरोप लगाया था, और इस आरोप का साउथ अफ्रीका ने जो मुकदमा किया है उस मुकदमे का अब बोलिविया ने भी समर्थन किया है, और बोलिविया भी कुछ सबूत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ पेश करेगा। आइए चलते चलते एक खबर आपको अपने देश की बता देता हूं। इस वक्त सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। लक्षद्वीप भारत की एक बहुत खूबसूरत जगह है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर काफी मौज मस्ती की थी। बहुत सारी फोटोज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जो कि वो हमेशा करते हैं। कहीं पर भी जाते हैं मोदी जी फोटो जरूर शेयर करते हैं। तो जब वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, दुनिया के लोगों ने देखी, तो जो मालदीव है, मालदीव दूसरा देश है, तो वहां के 3 अधिकारियों ने, जिसमें 2 महिलाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक ट्वीट किया। वो ट्वीट किया है, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। मोदी जी के बारे में विदूषक, टेररिस्ट और इजराइल की कठपुतली, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बवाल मच गया। मालदीव का पूरी तरह से भारत के अंदर बॉयकॉट होना शुरू हो गया। जो लोग भी मालदीव जाना चाहते थे उन सभी ने उस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। बवाल मच गया, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने अपने उन 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मालदीव का ऐसा बॉयकॉट हुआ है कि उसकी तो लंका लग गई है। मालदीव के अंदर हजारों लाखों लोग हमारे देश के हर साल जाते थे, और मालदीव का खर्चा भी टूरिस्टों से ही निकलता था। लेकिन मंत्रियों ने ऐसा बयान दिया, जिसके बाद हालत खराब हो गई है। हजारों लोगों ने अपने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। अब लोग मालदीव नहीं जा रहे हैं। बुरी तरह से मालदीव का बॉयकॉट सोशल मीडिया पर चल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।